दोस्तों सुबह हो गई और मैं खेत में आ गया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारे पड़ोसी का खेत है। अभी मैंने इनका जो क्रॉप डेटा होता है, ये पीक पाहनी मराठी में कहते हैं उसे, तो वो सबमिट किया है। उनके पास मतलब वो ताऊ है, उनकी उम्र लगभग होगी 60-65 साल। हालांकि तंदुरुस्त है एकदम। अक्सर गांव में ऐसे माहौल में रहने वाला तंदुरुस्त ही रहता है इतनी उम्र तक भी। और हुआ ये कि आप समझ ही सकते हो, क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाते। उनके पास तो इवन एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, बस वो कीपैड वाला फ़ोन है। तो हालांकि नंबर है उनका, तो उसी नंबर से लिंक है उनका जो खेत का डेटा है। लेकिन वो ना हर साल अपडेट करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता दिया है। तो वो डेटा अभी मैंने अपलोड किया है उनका। और क्योंकि पड़ोसी है तो पड़ोसी के नाते हमारा काम ही है सपोर्ट करना एक दूसरे को। वो भी किसी चीज़ में सपोर्ट करते हैं, हम भी कर देते हैं किसी चीज़ में। और उनका डेटा अपलोड हो गया और अब हमारे खेत की हालत देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर पूरा पानी थमा हुआ था हमारे खेत में, और जैसे कि आप देख सकते हो ये जो तुअर है ये पूरी जल गई है हमारी। देखो पूरी तरह से जल गई है तुअर। और क्या कर सकते हैं आप, ये देखो यहाँ पर से पूरी तरह से आधे आधे खेत की तुअर पूरी तरह जल चुकी है। ये देखो यहाँ तक ये जल चुकी है। और सोयाबीन को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पानी थमा हुआ था, बहुत सारा पानी थमा हुआ था। मैंने आपको दिखाया भी था। बताओ आप क्या कर सकते हैं, ऐसे नुकसान आते रहते हैं। देखो भाई पूरा सूख गया है तुअर यानी अरहर। तो अरहर तो हमारी पूरी तरह से सूख चुकी है आधे खेत की। और ये जो सोयाबीन आप देख पा रहे हो, ये हालांकि हरा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है बारिश के पानी का जो यहाँ थमा था। ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं फ़र्क। यहाँ पर पानी थमा नहीं था, इसलिए ये कितना मतलब एकदम डेंस दिख रहा है। और वही आप यहाँ देख सकते हो जहाँ पानी थमा हुआ था। ये देखो, देख रहे हो कितना डिफरेंस है दोनों में। क्या हो सकता है यार अब। तो दोस्तों ये होता ही रहता है, उतार चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। बिना उतार चढ़ाव के तो ईवीएम पर भी इंसान ज़िंदा नहीं रह पाता। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप देख पा रहे हो, वो जो क्रॉप डेटा होता है ना, उसमें मैंने अरहर नहीं भरा है। मैंने भरा है सिर्फ सोयाबीन और वह जो कपास है हमारा। अरहर नहीं भरा है क्योंकि मेन जो था हमारा मेन फसल वो सोयाबीन की ही थी। और क्योंकि हमने अरहर इसमें मेंशन नहीं की है क्रॉप डेटा में, तो उसका इंश्योरेंस भी नहीं हमें मिलेगा, यानी पूरा डूब गया। कोई बात नहीं, अरहर का नामो निशान भी नहीं दिख रहा। हालांकि इधर की सेफ है, इधर आप देख ही सकते हो, इधर भाई जल चुकी है पूरी। सोयाबीन जो है वो सह सकता है अगर पानी थम भी जाए उसके आसपास तो, लेकिन अरहर बिल्कुल भी नहीं सह सकती। और ये देखो, ये है उसका प्रमाण। ये इधर जो हरी हरी आप देख रहे हो, यहाँ पानी थमा नहीं था, यहाँ पानी थमा था बहुत, इसीलिए ये जल चुकी है। दोस्तों अब काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे कि अगर इतना ही नुकसान होता है इस कोने में खेत के, तो आप कपास ही लगा देते। लेकिन आपको बता दूं, कपास को भी उतना ही नुकसान होता है। हालांकि कपास को इससे भी ज़्यादा नुकसान हो जाता अगर कपास इस साइड में रहता खेत के। तो वो तो अच्छा हुआ कपास उस साइड में है, क्योंकि वहाँ पानी थमता नहीं है और ढलान की वजह से पूरा उतर जाता है। हालांकि हमने बीच में बांध भी दिया है खेत के यहाँ पर। ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं आगे जाकर। ये देखो, हालांकि यहाँ पर एक बांध भी है जो इधर से जो ढलान से पानी आने वाला है वो यहाँ रोक लेता है, इधर आने नहीं देता उसको। ये देखो ये बांध है,
और इस तरफ से ढलान है तो पानी पूरा यहाँ से यहाँ आता है और यही थम जाता है क्योंकि यहाँ पर बांध है। लेकिन वहाँ जो थमा है पानी, उसको हम मतलब उसको मैनेज नहीं कर पाए, और मैनेज करते भी तो हो सकता है ये जो खेत में मिट्टी है वो नाले में बह जाती। खैर कोई बात नहीं, अब होनी को कौन टाल सकता है। दोस्तों वो जो छिड़काव रह गया था ना, वो छिड़काव कल मम्मी पापा ने हमारे पूरा कर दिया है। ये देखो, ये कपास पर पूरा छिड़काव हो चुका है कपास में, और जो हो गया सो हो गया। अब हमारे काम पर ध्यान देते हैं। तो मैं आया था अभी, ये जो तार आप देख पा रहे हो ना, यहाँ जो हमने तार लगाए थे ना, पूरे खेत के अराउंड तार है, मतलब फेंस है, हाँ तार ही है। तो ये जो तार थे ये कहीं कहीं से ना दब गए हैं, जानवरों की वजह से या फिर काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से। जैसे पानी बहुत आया है बारिश का, तो उसकी वजह से मिट्टी में नमी आ गई है, और जो खूंटियाँ थी हमारी वो काफ़ी ढीली हो गई है और दब भी गई है। तो उनको हमें ठीक करना है आज। देखते हैं कहाँ से वो खूंटियाँ दबी है, वहाँ की हम ठीक कर देंगे। और इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको शाम को एक और वीडियो के साथ। आज हमारे चैनल पर 2 वीडियोज़ आने वाली है। हालांकि मैं कल ही डालने वाला था, लेकिन कल बारिश की वजह से मैं डाल नहीं पाया। तो मिलते हैं कल, बाय। कल नहीं यार, शाम को ही मिलेंगे।